डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, आखिरकार वो होता क्या है। एंड देन इसके साथ साथ मैं आपको कुछ 3 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगी जो ऑलमोस्ट सभी बच्चे करते हैं एंड जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन बच्चों को ये नहीं पता कि डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, उनको सबसे पहले मैं बता दूं कि डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है। देखो, अगर हम डेटा इंटरप्रिटेशन को तोड़ दें, यानी कि इनको डिवाइड कर दें, फॉर एग्जांपल डेटा को अगर हम अलग से बोलें एंड इंटरप्रिटेशन को अगर हम अलग से बोलें एंड इनका मीनिंग हम अगर अलग से निकालते हैं तो क्या निकल के आता है। देखो, डेटा का मतलब होता है कि हमें कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि अगर प्लेग्राउंड में कोई बच्चा खेल रहा है एक टीम बनाकर क्रिकेट की, एंड देन उसकी इंफॉर्मेशन हमें एक टेबल की फॉर्म में दी हुई है, या फिर कोई बार ग्राफ, पॉइंट ग्राफ, पाई चार्ट के रूप में दी हुई है, तो वो होता है डेटा। यानी कि किसी भी चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें रिटर्न तरीके से दी हुई है, उसको हम कहेंगे डेटा। साथ ही साथ इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि उस डेटा को हमें एनालाइज करना है। एनालाइज करते हुए प्लस में कुछ ऐसी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करनी है, जैसे कि प्लस माइनस की या फिर मल्टीप्लाई की, उससे ज़्यादा नहीं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड की, ठीक है, जो बेसिक कैलकुलेशन होती है मैथ्स की, वो करके हमें उसके क्वेश्चंस को पुट आउट करना है। उसे हम कहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक कोई भी ऐसा, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, आपको यहाँ पे कोई भी एक ऐसा पाई चार्ट दे सकता है एग्जामिनर, या फिर आपको कोई भी ऐसा बार ग्राफ दे सकता है, या फिर वो कोई टेबल होता है, पॉइंट ग्राफ होता है, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, वो दे सकता है, लेकिन इनमें से कोई एक ही देगा, ज़्यादा नहीं, एक ही देगा। एंड ये देने के बाद आपसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए होंगे, जिससे आपको कैसे सोल्व करना है, आपको ये जो डेटा मिला है इसको एनालाइज करके आपको उसे सोल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है ये वाला पाई चार्ट का, इस तरीके से पूरा का पूरा पाई चार्ट आपको बना के दे दिया, एंड देन आपको कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। 5 से 6 या फिर 4, इतने क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, जो कि आपको सोल्व करने हैं, इसको एनालाइज कर कर प्लस में कुछ मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशंस करके आपको इसे सोल्व करना होता है। यानी कि थोड़ा सा इसमें हमें अपने माइंड का भी यूज़ करना होता है, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि कौन सी वे 3 मिस्टेक्स जो हैं वो उन्हें हमें क्या करना है, उन्हें हमें अवॉइड करना है, जो सभी बच्चे करते हैं। अगर आप इनको अवॉइड करते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम भी नहीं छूटेगा, एग्ज़ाम में कम नंबर भी नहीं आएंगे, एंड आपका एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी क्या है, फर्स्ट है हमारी, यू डोंट नीड टू अटैम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस। यानी कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है 5 के 5 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की। बिकॉज देखो, आपको क्या दिया जाता है, 3 क्वेश्चंस आपको इजी लेवल के दिए जाते हैं, या फिर इजी प्लस मीडियम लेवल के दे सकते हैं, जिसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी सॉल्व करने में, ज़्यादा नहीं। अगर बच्चे को बेसिक मैथमेटिक इक्वेशंस बनाकर उसे सॉल्व करना आता है, या फिर छोटी मोटी कैलकुलेशन करके उसे सॉल्व करना आता है, तो वे 3 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर लेगा। लेकिन बाकी के जो 2 क्वेश्चंस होते हैं वे काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। कई बार इन केस ऐसा हो सकता है कि 5 के 5 ही क्वेश्चंस काफ़ी इजी हों। अगर 5 के 5 क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं तो आप उन्हें अटैम्प्ट कीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2 क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं और मैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करूं, क्योंकि जो मैथ्स की कैलकुलेशन है किसी क्वेश्चंस की ऐसी होती है जो बहुत लेंदी हो जाती है, किसी की ऐसी होती है जो बहुत शॉर्टली हमें निकल के आ जाता है, तो वो जो 2 क्वेश्चंस बचेंगे उनको आप स्किप भी कर सकते हैं, यानी कि उनको आप छोड़ भी सकते हैं। बिकॉज अगर आप उनको तुक्केबाजी से करके आते हैं, अगर आपके में नेगेटिव मार्किंग होगी तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे, और अगर आपके में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर आप तुक्के लगाकर आ सकते हैं इन 2 क्वेश्चंस में। लेकिन अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए इन 2 क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं हमें 5 के 5 क्वेश्चंस करने। देखो, आपको यहाँ पे एक बात समझनी है, आपको ईजी क्वेश्चन का नंबर भी उतना ही मिलेगा जितना कि आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का नंबर मिलने वाला है। सपोज़ अगर आपको एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिलता है, तो आपको डिफ़िकल्ट का भी 4 ही नंबर मिलेगा, एंड आपको इजी का भी 4 ही नंबर मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि डिफ़िकल्ट का आपको प्लस 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे एक्सेट्रा, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं मिल सकते ना, मिले तो उतने हींगे। इसीलिए
ज़्यादा कोशिश करो कि जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको सबसे पहले अटेम्प्ट किया जाए, ताकि हमारा एग्ज़ाम ना छूट सके। क्योंकि बच्चे अधिकतर यही करते हैं कि वे सोचते हैं कि हमें सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, नहीं, कोई कंपलसरी नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका एक ये आता है बच्चों के माइंड में कि वो क्या है, वो पुअर है मैथ्स में, वो पुअर है मैथ्स में। तो ऐसा सोचना बहुत ही गलत है। अगर अगर आपको बहुत हाई लेवल की नहीं आती है, यानी कि आपको स्टैंडर्ड लेवल की मैथ्स नहीं आती है, आपको कुछ बेसिक कैलकुलेशंस आती हैं प्लस माइनस की या फिर डिवाइड की, मल्टीप्लाई की, ठीक है, और छोटी मोटी इक्वेशंस बनानी आती है, तो आप उससे भी इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही हाई लेवल की कैलकुलेशंस दी जाएंगी। तो अगर आप ये सोच के बैठेंगे कि इसमें बहुत सारी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन लगने वाली है, तो वो तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो, कभी कभार क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आते हैं कि एक आपको पाई चार्ट दे दिया, ठीक है, एक पाई चार्ट आपको दे दिया और उससे रिलेटेड आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो पाई चार्ट में ही गिवन होते हैं, यानी कि आपको मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशंस है उनका भी यूज़ करना नहीं पड़ता। तो जो बच्चा ये सोच रहा है कि वो मैथ्स में पुअर है और वो डेटा इंटरप्रिटेशंस के क्वेश्चंस नहीं कर सकता है, तो वो इस चीज़ में गलत है, वो इस चीज़ में रोंग है। बिकॉज हर बच्चा कर सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स का इतना ज़्यादा यूज़ इसमें नहीं होता है। एंड आपकी थर्ड जो थी मिस्टेक, वो क्या थी, अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एट द एंड। यहाँ पे क्या करना है आपको, जितने भी आपके डेटा इंटरप्रिटेशंस के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आप कोशिश कीजिए कि आप जो पूरा एग्ज़ाम है उसके एंड में सोल्व करें, स्टार्टिंग में नहीं। क्योंकि देखो, स्टार्टिंग में अगर आप सोल्व करने बैठ गए और हो सकता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन कुछ इतना हार्ड आ गया जिसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी होगी, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, प्लस आपका माइंड जो है उसमें एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लो पड़ जाएगा कि मेरे से ये सारा पेपर कैसे होगा। साथ ही साथ तीसरी चीज़ ये होती है कि जितने इजी क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले हैं या फिर आपके बचे हुए हैं, आप उन्हें गलती से छोड़ दोगे, टाइम की वजह से वो छूट जाएंगे और जिस वजह से आपका सिलेक्शन होते होते रह सकता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि जो इतने क्वेश्चंस आते हैं आपके डेटा इंटरप्रिटेशंस के, वो क्या करें, वो जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें एंड में करें, ना कि स्टार्टिंग में। अगर आप लास्ट में करते हैं तो बेटर रहता है स्टार्टिंग में करने से, बिकॉज स्टार्टिंग में हमारा माइंड फ्रेश होता है। फ्रेश माइंड में हम जितने इजी क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हैं उतने कीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चंस के नंबर उतने ही मिलने वाले हैं, डिफ़िकल्ट के भी एंड इजी के भी। तो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसको ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि वो थोड़ा लास्ट में ही हो, क्योंकि वो काफ़ी टाइम कंटेनिंग होता है, उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम हमारा हो जाता है। इसीलिए जितने भी ऐसे क्वेश्चंस लगे आपको जो डिफ़िकल्ट हैं या फिर जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो अगर नेगेटिव मार्किंग है तो प्लीज़ उन्हें आप स्किप भी कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग ये होती है कि मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन से डर कर उन्हें छोड़कर नहीं आना है, एक बारी कोशिश तो कीजिए, लेकिन 2-3 मिनट ही, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद आपका थर्ड ये आता है कि थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं उन्हें आपको एंड में सोल्व करना है। अगर आप स्टार्टिंग में लेकर बैठेंगे तो आपका आधे से ज़्यादा पेपर जो है वो छूट जाएगा, जो कि आप कर सकते थे। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करके आना है, क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, एंड अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दीजिए प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। एंड अगर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी फॉर SOSC स्टूडेंट्स। एंड इंस्टाग्राम आईडी हमारी है योनी क्लासेस के नाम से, तो इसे भी जाके फॉलो कर सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।